हेलो बच्चों, नमस्कार। आज मैं आपका क्लास 11th का एक न्यू चैप्टर आपके सामने लेके आया हूं, जिसका नाम है आपका ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ कंपाउंड एंगल। ठीक है, तो बच्चों इस वीडियो लेक्चर्स में इस चैप्टर्स का हम लोग इंट्रोडक्शंस देखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो लेक्चर से आपका इस चैप्टर्स का जो भी फार्मूला आता है टोटल्स का हम लोग प्रूफ देखेंगे। ठीक है बच्चों, तो ध्यान से देखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा कि यह कंपाउंड एंगल्स होता क्या है। हमने आपको बोला कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ कंपाउंड एंगल बोला आपको, तो याद रखिएगा कि यहाँ पे हम जो भी एंगल्स को देखने वाले हैं कंपाउंड के फॉर्म में, मतलब जोड़ और घटा के फॉर्म में। जोड़ और घटा के फॉर्म का मतलब मेरा कहने का तात्पर्य यह है, वह क्या है देखिएगा ध्यान से, कि इस चैप्टर्स में हम जो भी पढ़ने वाले हैं, जैसे कि मान के चलो मेरे पास ट्रिग्नोमेट्री रेशियो साइन आता है, इसके साथ में हम लोग पढ़ने वाले हैं कंपाउंड एंगल ए प्लस बी, उसके बाद ए माइनस बी। ठीक, उसी प्रकार हम पढ़ने वाले हैं कॉस ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक, उसी प्रकार से हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों टेन ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक, और आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों आपका फिर से कॉट ए प्लस बी फिर ए माइनस बी। ठीक, यह टोटल फार्मूला हम इस चैप्टर्स में प्रूव्ड करने वाले हैं पहले। ठीक, उसके बाद आपको हम चैप्टर्स बताएंगे। ठीक, तो बच्चों होता क्या है कि एक फार्मूला जो बच्चे को कहा जाता है, एक्चुअली जहाँ तक कि अगर जहाँ बात किया जाए तो यह फार्मूला जो है प्रूव्ड करने में थोड़ा सा बच्चे को बड़ा परेशानी होता है, फर्स्ट फार्मूला। और वह फर्स्ट फार्मूला जो होता है आपका कॉस ए माइनस बी का होता है। ठीक, तो कहा जाता है बच्चों का या कॉस ए प्लस बी का। तो बच्चों को क्या कहा जाता है कि हम आपको एक फार्मूला बता रहे हैं, फर्स्ट फार्मूला कि कॉस ए माइनस बी का फलाइन चिल्ला है, और उसके बाद अगर जहाँ कह दिया कि यह फार्मूला आपको रट लो, शेष फार्मूला इसी को आधार मान के हम लोग प्रूव करेंगे। तो ऐसा हम लोग यहाँ पे कदापि नहीं करने वाले हैं। यहाँ मेरा फर्स्ट फार्मूला हो या लास्ट फार्मूला, हम डायरेक्ट उसका प्रूफ देखेंगे। ठीक, तो बच्चों इस चैप्टर्स का इतना आपका इंट्रो था, मतलब इंट्रोडक्शन था। तो इस चैप्टर्स को समझने से पहले हम लोगों को पहले किसी सर्किल पे कोऑर्डिनेट फिक्स करने के लिए सीखना पड़ेगा। किसी सर्किल पे हम कोऑर्डिनेट्स ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के फॉर्म में कैसे फिक्स करते हैं। ठीक, तो आइए हम आपको सिखाने जा रहे हैं कोऑर्डिनेट को फिक्स करने के लिए किसी सर्किल पे। ध्यान दीजिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। एकदम छोटा छोटा बात है, कोई बड़ा बात है नहीं, जो कि आपकी समझ से बाहर रहेगा। उम्मीद करते हैं कि यह बात आपको जरूर समझ में आएगा। ध्यान दीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट बातें हैं। ज़्यादा देर आपके सामने हम अभी रुकेंगे नहीं, लेकिन जितना भी देर रुकेंगे आपको कुछ ना कुछ नया सिखा के जाएंगे। ध्यान से देखिएगा। हम कह रहे हैं बच्चों मेरे पास यह क्वाड्रेंट्स है। आपको हमने बताया था कि क्वाड्रेंट्स क्या होता है। आप नहीं देखे हो तो पीछे जाके आप पहले समझ लो, उसके बाद आगे बढ़िएगा। फर्स्ट वीडियो लेक्चर से देखोगे आपको सबसे ज़्यादा समझ में आएगा। तो बच्चों यदि हम कहें कि ऐसा करो बच्चों, आप एक यूनिट या आप कहो 1 सेंटीमीटर या 1 मीटर, कोई भी आपका एक डिस्टेंस का सर्किल खींच लो क्वाड्रेंट्स में। अगर बच्चों हम बोलें कि इसको हम ओरिजिन मानते हैं, मतलब वृत्त का सेंटर मानते हैं, और हम कहें कि 1 यूनिट का एक सर्किल हमको खींच के दिखाओ, तो आप कहोगे कि क्या दिक्कत है, सर्किल हम चारों तरफ ड्रॉ कर लेंगे, इसमें कौन सी परेशानी है। देखिएगा सर्किल थोड़ा सा मेरा टेढ़ा नहीं हो जाए, खींच लिया हमने। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो बच्चों आप हमको 1 मिनट बताओ और उसके बाद आपसे हम और भी बातें करेंगे। आप जानते हैं कि x में पॉजिटिव मेरा यह होता है, इधर वाला x नेगेटिव होता है, ऊपर वाला y पॉजिटिव होता है, नीचे वाला y नेगेटिव होता है। इस बात को आप जानते हैं भली भांति से। ठीक है, तो इतना बात जानने के बाद बच्चों आपको एक बात भी, यह बात भी पता होगा कि किसी x लाइन पे कोई भी नंबर्स का कोऑर्डिनेट्स क्या होता है। हमने कहा कि यह पूरा जो है 1 यूनिट है। क्या कहा हमने, यह पूरा 1 यूनिट है। तो आप हमको इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बता दो। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आप कहोगे कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट तो 1 0 होगा, क्योंकि x लाइन पे स्थित कोऑर्डिनेट जो होता है x 0 होता है। यह बात तो आप पहले से जानते हैं।
तो हमको इसी पॉइंट की आवश्यकता थी। हम यह नहीं कहेंगे कि y पॉइंट्स का भी कोऑर्डिनेट बता दो, तो y का अगर जब बताना पड़ेगा तो आप बोलोगे 0,1, ये ना बोलोगे, ठीक। लेकिन हमको सिर्फ आवश्यकता थी इसकी, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा बच्चों। हम कहना चाहते हैं कि मानते हैं कि मेरे पास सर्किल पे यहाँ पे कोई पॉइंट है और जिसका नाम है आपका x, y, x, क्या y। तो आप हमको 1 मिनट बताइए कि यदि हमने इसको x, y माना तो यहाँ से ओरिजिन से यदि हम बोले कि आप हमको एक ट्रायंगल्स ड्रॉ करके दिखाओ, यहाँ हो गया एक ट्रायंगल्स, यहाँ देखिएगा आ जाएगा। तो आप हमको बताओ कि यदि हमने इस पॉइंट का नाम रखा x, y, तो इसका मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो गया, x हो गया। कोई भी कह सकता है? और हम का मतलब आगे अगर जब हम आपको पूछना चाहें कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना, y हो गया, ठीक। यह बात तो आप समझ सकते हैं और समझदार भी हैं और आप समझेंगे भी, इस बात का हम उम्मीद करते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, यह तो हमने फिक्स कर लिया। अब ध्यान से यदि इस ट्रायंगल्स में देखा जाए कि यह वाला मेरा x हो गया, यह वाला मेरा y हो गया, और आपको पता है बच्चों कि जो डिस्टेंस यह है वही डिस्टेंस यह है, मतलब यह पूरा हमने 1 यूनिट माना है, तो यह वाला भी कितना होने वाला है आपका 1 यूनिट ही होने वाला है। तो आप बच्चों हमको बताओ, अब ध्यान से देखिएगा कि हम आपसे पूछें कि बच्चा हमको इस ट्रायंगल्स में आप साइन थीटा का मान बता दो, तो आप बोलोगे क्या, p/h, ठीक है ना। तो p/h का मतलब कितना, y/1, यही ना, देखिएगा ध्यान से, y/1। मेरा कहने का मतलब y कोऑर्डिनेट्स जो हो गया बच्चों आपका साइन थीटा हो गया। अगर आप इसको थीटा लेके चलते हो तो, ठीक। अब आगे चलते हैं। अगर बच्चों इसी ट्रायंगल्स में हम आपसे पूछे कॉस थीटा का मान बता दो, तो आप कहोगे कॉस थीटा तो b/h होता है, तो b/h होता है मतलब x/1 हो जाएगा। इसका मतलब मेरा x जो हो गया कॉस थीटा हो गया। तो आप हमको बताएंगे अब कि इस कोऑर्डिनेट्स को क्या हम नाम दे सकते हैं, क्या कहते हैं, कॉस थीटा कोमा साइन थीटा। आप कहोगे जरूर दिया जा सकता है, क्योंकि x का मान आपने निकाला है कॉस थीटा और y का मान क्या निकाला है, साइन थीटा। तो बच्चों यह चैप्टर्स का यह आपका इंट्रोडक्शन था कि हमने आपको फर्स्ट ऑफ ऑल सिखाया क्या है कि किसी भी वृत्त के सर्किल पे कोऑर्डिनेट को फिक्स कैसे किया जाता है, वो भी साइन और कॉस के फॉर्म में, ठीक। और हमें उम्मीद है कि यह चीज़ आपको समझ में आया होगा। यदि यह चीज़ आपको समझ में आ गया तो आगे आपके लिए समझना बिल्कुल आसान होने वाला है, ठीक। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। आप सोच रहे होंगे इतना छोटा वीडियो क्यों बना रहे हैं सर, तो मेरे पास अभी टाइम नहीं है, अभी हम कहीं जाने वाले हैं। तो हमने सोचा कि चलो इसको हम अगर जहाँ शाम में बताएं तो पहले इंट्रोडक्शन जो क्लास होता है उसको हम पहले ही शूट करके डाल देते, ताकि बच्चा देख ले और उसको पता भी चल जाए कि आज जो है आपका एक नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ कंपाउंड एंगल, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।